आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून पौड़ी जिले में 3, चंपावत में 2, चमोली रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। 8 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। 5 संक्रमित को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। मृदुल ने बनाया इतिहास, बेटियों में काव्या रही अव्वल। तो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा के लिए जेईई एडवांस 2021 के शुक्रवार को जारी नतीजे में दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल पहले स्थान पर रहे। वहीं छात्रा वर्ग में दिल्ली जोन की ही काव्या चोपड़ा अव्वल रही। सिंगू सीमा पर युवक की नृशंस हत्या, 100 बैरिकेड से लटकाया। तो दिल्ली से सटे सिंगू सीमा पर निहंगों ने बृहस्पतिवार देर रात एक युवक लखवीर सिंह की नृशंस हत्या कर दी। उसका शव किसानों के मंच से थोड़ी ही दूर पुलिस बैरिकेड में लटका मिला। साथ ही कटा हुआ दाहिना हाथ भी लटका था। निहंगों ने कहा कि उसे सिखों के धार्मिक ग्रंथ के अपमान की सजा दी गई। शुक्रवार देर शाम मामले के एक आरोपी सबरजीत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उसे शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी। उत्तराखंड के 2 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 बेटे शहीद हो गए। दोनों जवान गुरुवार शाम आतंकियों से मुठभेड़ में घायल हुए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी 26 साल टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के बिमाड़ गांव और शहीद योगंबर सिंह जो कि 27 वर्ष के थे, चमोली जिले के सांकरी गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों जवानों की शहादत पर शोक जताया है। 9 बजे वीडियो कॉल से बात हुई, 1 बजे शहादत। तो शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह ने गुरुवार रात 9 बजे वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों से बात की और रात 1 बजे उनकी शहादत की सूचना सेना के अधिकारियों ने उनके परिजनों को दी। शहीद विक्रम 6 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। घर के इकलौते बेटे थे विक्रम सिंह नेगी। तो शहीद विक्रम सिंह घर के इकलौते बेटे थे। उनकी छोटी बहन कविता की शादी हो चुकी है। उनके पिता पंजाब में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। बेटे की शहादत की सूचना के बाद वह घर के लिए रवाना हो गए हैं। शहीद योगंबर के घर पर कोहराम। तो राइफलमैन योगंबर के शहादत की सूचना परिजनों को शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली। सूचना के बाद पूरा गांव योगंबर के घर पर जुट गया। सांकरी के ग्राम प्रधान आनंद सिंह ने बताया कि शहादत की खबर से योगंबर की मां जानकी देवी और पत्नी कुसुम का रो रो कर बुरा हाल है। भाई वासुदेव, प्रशांत और बहन ऋतु भी सदमे में हैं। शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार को घर लाए जाने की संभावना है। मोदी 5 नवंबर को आ सकते हैं केदारनाथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ आ सकते हैं। वे धाम के दर्शन के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। महिला अफसर ने जेई पति पर दर्ज कराया मुकदमा। तो श्रम विभाग की महिला अधिकारी ने पति पर जान से मारने की धमकी देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बिजली संकट से आज कल राहत। तो उत्तराखंड में अगले 48 घंटे बिजली की आपूर्ति सामान्य रहने की उम्मीद है। शनिवार के लिए जहां पावर कॉरपोरेशन ने 3.4 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली खरीद ली है, वहीं रविवार के दिन इंडस्ट्री के बंद रहने से मांग में कमी आने की पूरी उम्मीद है। सोमवार से जरूर कुछ चुनौती बढ़ सकती है। देश की 4 आईटी कंपनियां देंगी 1.60 लाख नई नौकरियां। तो देश की दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने 1.60 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसेंस, विप्रो और एचसीएल का नाम शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर मानदेय बढ़ाए जाने एवं आंदोलन के दौरान काटे गए मानदेय को दिए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द उनका मानदेय बढ़ेगा। आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं को काटे गए मानदेय को भी दिया जाएगा। 18 अक्टूबर को गढ़वाल और कुमाऊं के लिए रवाना होंगे रथ। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय में शहीद सम्मान यात्रा तैयारी को लेकर बैठक ली। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के लिए 18 अक्टूबर को देहरादून से गढ़वाल एवं कुमाऊं के लिए एक एक रथ रवाना होगा।
20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को विश्व लग्न में शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में 16 नवंबर से पंच पूजाओं के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को विजयदशमी पर्व पर बद्रीनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष धाम के कपाट बंद होने की तिथि पंचांग गणना के आधार पर तय की गई। नवंबर को सुबह 8 बजे बंद होंगे केदारनाथी कपाट। तो विजयदशमी पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के समय की घोषणा की गई। धाम के कपाट परंपरानुसार भैया दूज के दिन बंद होते हैं। इस वर्ष कपाट तय पर्व पर 6 नवंबर को सुबह 8 बजे बंद किए जाएंगे। गंगोत्री के 5 और यमुनोत्री के कपाट भैया दूज को बंद होंगे। तो गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और समय तय हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर 5 नवंबर को 11:45 पर बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 6 नवंबर को 12:30 पर बंद होंगे। वही खबर है ये देवाल से युवती की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज। तो जंगल में मिला था युवती का शव, आरोपी फरार। तो जंगल में युवती के मौत के मामले में राजस्व पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के परिजनों ने शुक्रवार को पटवारी चौकी में धरना दिया। युवती के पिता ने 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। वही खबर है चिन्याली सौंड से सड़क पर खड़ा मिला चोरी हुआ वाहन, केस दर्ज। तो चिन्याली सौंड प्रखंड में बुधवार रात एक वाहन चोरी हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद वाहन दीवारी खोल के पास सड़क पर खड़ा मिला। वाहन स्वामी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया गया है। 1 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार को विष्णु प्रयाग और गोविंद घाट के बीच टैया पुल पर 1 घंटे तक बंद रहा। चेन्नई चौथी बार बना आईपीएल चैंपियन। फाफ डुप्लेसिस की आकर्षक अर्धशतकीय पारी और शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाज के उपयोगी योगदान से चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हरा दिया। साथ ही चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। उत्तराखंड में 1.25 लाख वोटर बढ़े, 1 को जारी होगी लिस्ट। तो इस साल 1 जनवरी के बाद से प्रदेश में 1.25 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। निर्वाचन आयोग ताज़ा पुनरीक्षण अभियान के बाद आगामी 1 नवंबर को प्रारंभिक वोटर लिस्ट जारी करेगा। मुख्यमंत्री धामी आज अयोध्या में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में दाखिलों में घपले की जांच शुरू। तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में चल रहे एडमिशन घपले पर शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी है। देहरादून में रावण दहन, ऋषिकेश में विसर्जन। तो दशहरे पर हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में पुतले का दहन किया गया। वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा 28 नवंबर को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन क्षेत्राधिकारी के रिक्त 46 पदों पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर रविवार को किया जाएगा। आयोग ने 11 अगस्त 2021 को विज्ञप्ति जारी कर वन क्षेत्राधिकारी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। वन क्षेत्राधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से 13 नवंबर से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक अथवा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कविंद्र सिंह की ओर से वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बागेश्वर में काउंसलिंग को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें बागेश्वर में 14/9/2021 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों की जनपद स्तर पर 21/9/2021 से 23/9/2021 तक काउंसलिंग की गई थी, जिसमें 26 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। शेष 16 पदों पर प्रतीक्षा सूची यानी जो वेटिंग लिस्ट है वो चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो 21 अक्टूबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे निर्धारित की गई है। सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जाना है की सूची
स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध है। अतः विभागीय वेबसाइट पर सूची के अभ्यर्थी उक्त तिथि में आहूत काउंसलिंग में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रशिक्षण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य तथा दो छाया प्रति सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग में उपस्थित न होने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 21 सितंबर से 23 सितंबर तक काउंसलिंग की गई थी। उसमें 26 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, लेकिन 16 नहीं हुए थे और ऐसे में 16 अभ्यर्थियों की एक बार वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, जिनको 21 अक्टूबर को 11 बजे बागेश्वर पहुंचना है। तो वे अभ्यर्थी यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नाम लिस्ट देख सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अप्रेंटिस के पदों पर करें आवेदन। तो 242 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर अवसर। तो भारतीय तकनीकी संस्थान कानपुर में 95 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन का मौका। तो 275 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त। तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में रावण दहन ऋषिकेश में विसर्जन। तो दून में लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित रावण दहन और दशहरा मेले में शहर के सबसे ऊंचे 65 फीट रावण का दहन किया गया। वही खबर है देहरादून के शिमला बाईपास से। शिमला बाईपास पर हार्डवेयर व्यापारी को लूटा। तो दुकान पर बैठे बुजुर्ग के सिर पर लुटेरे ने ईंट से किया हमला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। दून में 5 चोरियों का खुलासा, 2 धरे गए। तो राजपुर थाना पुलिस ने शहर में हुई 5 चोरियों का खुलासा किया है। चीता पुलिस कर्मियों से मारपीट, कपड़े फाड़े, 3 गिरफ्तार। तो राजपुर रोड पर हंगामा कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने मारपीट कर दी। आरोप है कि पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी गई। इसके बाद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिबंधित रूट पर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। तो शासन ने प्रतिबंधित रूट पर चलने वाले रिक्शा और विक्रम वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आज बुक कराएंगे तो 6 महीने के बाद मिलेगी कार। तो डीलरों की उम्मीदों पर फिरा पानी। तो नवरात्र में अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए वाहन डीलरों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। पहले से कोरोना की मार झेल रहे डीलर्स नवरात्र में भी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। मार्च 2020 में कोरोना संकट शुरू होने के बाद ऑटोमोबाइल बाजार भी बैठ गया था। पिथौरागढ़ में व्यापारी ने पड़ोसी का हाथ खुकरी से काट डाला। तो बढ़िया रियासी क्षेत्र में गुरुवार रात मामूली बात पर हुए विवाद के बाद एक व्यापारी ने अपने पड़ोसी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में पड़ोसी का दायां हाथ पूरा कटकर अलग हो गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद घायल को हायर सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल 3 दिन के लिए पर्यटकों से पैक हुआ। तो दशहरे के मौके पर लगातार 3 दिनों की छुट्टी के चलते पर्यटकों ने नैनीताल का रुख किया है। वहीं यही कारण है कि शुक्रवार से ही नैनीताल शनिवार व रविवार के लिए पूरी तरह पर्यटकों से पैक हो गया है। दशहरे पर जाम से जकड़ी हल्द्वानी की सड़कें। भीमताल से अपहृत बच्चा श्याम खेत से बरामद। तो बीते दिन नगर के नौकुचिया मार्ग स्थित रामा ग्रुप क्षेत्र से गायब हुआ बच्चा शुक्रवार की दोपहर भवाली के श्याम खेत से बरामद हो गया। बच्चे की बरामदगी के बाद पुलिस ने रात की सांस ली है। साथ ही बच्चे को ले जाने वाले आरोपी को जेल भेज दिया। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। तो बीते गुरुवार रात अनियंत्रित बाइक के बैलगाड़ी से टकरा जाने से उधम सिंह नगर के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ने सुशीला तिवारी अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे के उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राध्यापक बनने को 2023 तक पीएचडी अनिवार्य नहीं।
तो देश और प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। यूजीसी ने ऐसा सिर्फ 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक के लिए किया है। इस संबंध में यूजीसी सचिव रजनी जैन की ओर से समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को नोटिस जारी कर दिया गया है। फिल्म शूटिंग को ऋषिकेश पहुंचे अभिनेता कुणाल। अब घर बैठे बदल सकेंगे एटीएम कार्ड का पिन। तो डाक विभाग से संबंधित किसी भी योजना की जानकारी हो या फिर डाकघर के खाते के एटीएम कार्ड का पिन बदलना हो, सब कुछ घर बैठे टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की ओर से उपभोक्ता के लिए वॉइस रिस्पॉन्स की सुविधा शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर 1800-266-6868 पर डायल करने के बाद उपभोक्ता कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वही खबर है, बनबसा से 5 किलो से अधिक के चांदी के बर्तन जब्त किए गए हैं। मसूरी ऋषिकेश पर्यटकों से गुलजार सड़कों पर फंसे वाहन। रविवार सोमवार भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। तो वैसे तो राज्य में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे संभावना पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण व्यक्त हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी भीड़, चुनिंदा ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। तो दीपावली और छठ पर्वों पर यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। यात्रियों को आरक्षण कराने में दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। दुकानदार को घायल कर लूटी रकम। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र के शिमला बाईपास रोड की घटना। वही खबर है, गोपेश्वर से महाराष्ट्र के राज्यपाल करेंगे मंदिर का उद्घाटन। तो 21 से 27 तक माणा गांव में होने वाले कार्यक्रम में पहुंचेंगे कई नेता और धर्माचार्य। सेना की मिलिट्री नर्सिंग कोर में लेफ्टिनेंट बनी अंशु। तो दिल्ली में हुई पासिंग आउट परेड। आप नेता के बयान पर हरीश और कौशिक ने छोड़े बाण। तो उत्तराखंड का मतलब घरेलू नौकर चौकीदार नहीं, गोविंद बल्लभ पंत और जनरल रावत हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 5 ट्रेनें रहेंगी रद्द। तो कोहरे में सुस्त होने वाली भारतीय रेलवे अपनी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए लगातार नए नए तरीके ईजाद कर रही है। इसके बावजूद कोहरे में ट्रेनों के स्टेशनों पर समय से न पहुंचने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। कोहरे में इस बार भी 3 महीने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून से चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एक गुरुजी 273 शिष्य कैसे सुधरेगा भविष्य। तो सरकार के लाख दावों के बाद भी सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का माहौल नहीं बन पा रहा है। किसी स्कूल में मानकों से ज़्यादा शिक्षकों की तैनाती है, तो कहीं छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं। वही खबर है, हरिद्वार से नशीले पदार्थ बेचने से टोका तो छात्रों पर किया पथराव। भेल से कॉपर चोरी के मामले में 6 को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो शहर समेत आसपास के लोग पानी के लिए तरसे। तो जल संस्थान के संविदा कर्मियों की हड़ताल से गहराया पेयजल का संकट। प्रेमिका को रात में कमरे से निकाला। तो फेसबुक पर युवक से प्रेम करना एक युवती को भारी पड़ गया। अल्मोड़ा जिले की युवती प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर युवक के साथ हल्द्वानी में किराए के एक कमरे में रहने लगी। आरोप है कि प्रेमी ने उसे पीटकर कमरे से निकाल दिया। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दशहरे पर नैनीताल में सैलानियों से रौनक। तो शटल सेवा के माध्यम से पर्यटकों को नैनीताल भेजा गया। कॉर्बेट का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खुला। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के 3 जोन में शुक्रवार से नाइट स्टे शुरू हो गया है। वही खबर है, रामनगर से कोसी नदी के किनारे घूमता दिखा बाघ। एक और तेंदुए पिंजरे में फंसा। तो नैनीताल से खबर आई है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पेयजल मंत्री के जिले में नल पड़े सूखे। तो संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते प्यासी जनता नौले धारों से पानी ढोने को मजबूर है। सीएम धामी 18 को पिथौरागढ़ जाएंगे। साल भर बाद हो सके मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन। सेमीफाइनल में जीता स्टेडियम, तो राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय गणेश राजा स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता। वही खबर है, बनबसा से 5 किलो चांदी के बर्तन जब्त किए गए हैं। खबर है, पिथौरागढ़ से काली नदी में समाई कार, एक लापता, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। भर्ती में छूट की मांग उठी, तो डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन अर्हता रखने की कर रहे हैं मांग। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया। स्मैक की तस्करी करता हिस्ट्री सीटर दबोचा, 7.43 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। वही खबर है, रुद्रपुर से काठगोदाम हाईवे का जिम्मा एपीएस को सौंपा गया है। बाजपुर से खबर है, हादसे में 3 युवकों की मौत, तो बाजपुर में बैलगाड़ी से टकराई बाइक।